हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ गोल सेटिंग। आज हम बात करेंगे कि गोल सेट क्यों करना चाहिए। दोस्तों, एक सवाल मैं आप सबको पूछना चाहता हूं कि अगर आप वैकेशन के लिए गोवा जा रहे हो, समझो कि आप 10 दिन के लिए गोवा जा रहे हो, तो कितने समय पहले आप उसका प्लानिंग करोगे। हो सकता है कि आप 1 महीने पहले चेक करना शुरू कर दोगे कि जैसे कि टिकट्स अवेलेबल है या नहीं है, मुझे होटल बुकिंग मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्या मेरे पास वहाँ पे जो जो वेदर है उस कंडीशन में जो चीज़ें रिक्वायर है वो चीज़ें है या नहीं है। आप सब कुछ चेक करोगे। हो सकता है 1 महीने पहले, कोई हो सकता है 15 दिन पहले इसकी प्लानिंग कर ले। दोस्तों, गोवा जाना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप प्लानिंग करते हो, क्योंकि उसमें बहुत सारे पैसे भी आपके लगते हैं, आपको वो छुट्टियों का प्लानिंग करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है। यस, इट इज़ इंपॉर्टेंट, बट क्या हमारी जिंदगी वो गोवा जाने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या नहीं है? यस, इट इज़ इंपॉर्टेंट। तो क्या हमने अपनी जिंदगी के लिए 12 महीने का प्लानिंग किया है? 12 दिन का प्लानिंग किया है? 12 दिन, 12 डेज क्या प्लानिंग किया है? क्या हमने प्लानिंग किया है 12 आवर्स का? 12 आवर्स तक भी हमने प्लानिंग नहीं किया है, क्योंकि हमें लगता है कि ये लाइफ इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं ऐसा ही कह सकता हूं अभी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, हमें इसकी प्लानिंग करनी जरूरी है। लाइफ ऐसे ही नहीं जी जाती, लाइफ हमेशा जी जाती है एक प्लानिंग के साथ। चाहे वो गोल अचीव हो या ना हो, मगर प्लानिंग तो होना चाहिए। चाहे गोवा जा सको या ना जा सको, मगर आप प्लानिंग करते हो कुछ उसी तरीके से, वो गोल अचीव हो या ना हो, मगर प्लानिंग तो होना चाहिए लाइफ के अंदर। वाई गोल सेटिंग इज इंपॉर्टेंट, आई टेल यू। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हर एक इंसान के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है, हर एक इंसान के अंदर वो स्किल होती है, हर एक इंसान के अंदर वो एनर्जी होती है, हर एक के पास टाइम है। ये सारी चीज़ें हैं, और ये सारी चीज़ें अगर आप चाहते हो कि वो प्रॉपर एक स्पेस, एक जगह पे यूटिलाइज कर सके, एक जगह पे हम फोकस करके कर सके, तो इसीलिए गोल होना इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज तो क्या होता है कि आपकी जो एनर्जी है, टैलेंट है, स्किल्स है, वो सारी भले ही आपके पास है, मगर वो वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ टाइम हो जाता है, आपको कभी वो गोल नहीं मिलता है। तो आपको होना चाहिए एक ही डायरेक्शन में फोकस, वो फोकस एनर्जी, वो फोकस गोल, वो फोकस के ऊपर, वो गोल के ऊपर ही आपकी सब कुछ एनर्जी लगनी चाहिए। जैसे एक लेजर लाइट होती है ना, तो वो पत्थर को भी तोड़ सकती है, उसी तरीके से आपका ये जो फोकस है, वो अगर गोल के ऊपर है तभी वो गोल मिल सकता है। सो दैट इज वाई इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। देखिए, व्हाट इज गोल नाउ, एक क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूं। ये सब तो मैंने बताया कि गोल सेटिंग करना क्यों इंपॉर्टेंट है, बट व्हाट इज गोल, एक सवाल ये है। गोल की डेफिनेशन क्या है, इसको समझते हैं। आप पूछिए अपने आप को कि गोल क्या है। गोल है आपकी विश, आपने जो सोचा है कि मुझे कुछ चाहिए, आपका जो ड्रीम है, वो हो सकता है गोल। बट ये एक सिर्फ गोल नहीं हो सकता, इसके साथ साथ आपको चाहिए एक डेट, एक डेडलाइन जरूरी है दोस्त। डेडलाइन ही नहीं है, एक टाइम ही नहीं दिया है, तो वो गोल तो कभी अचीव ही नहीं होगा। बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं पूछता हूं कि लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हो, तो कहेगा गाड़ी, कोई कहेगा बंगलो, कोई कहेगा फार्म हाउस चाहिए। मैंने बोला कब चाहिए, तो बोलेगा वो तो जब मिल जाएगा तब। ऐसे ही थोड़ी गोल होता है दोस्तों। गोल होता है एक टाइम के साथ। एक टाइम जब होता है तो आपके ऊपर वो प्रेशर बिल्डअप होता है, और वही प्रेशर से आपका जो गोल है वो अचीव होता है। सो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। टाइम होना चाहिए, कब चाहिए, कितने समय में चाहिए, कौन सी डेट को चाहिए, ये स्पेसिफिकली टाइम होना चाहिए आपके पास। दूसरी डेफिनेशन देखते हैं। सेकंड डेफिनेशन इज कि गोल इज एन एंड और डेस्टिनेशन टूवर्ड्स विच एफर्ट्स आर डायरेक्टेड। मतलब यह है कि गोल एक ऐसा ड्रीम है आपका, जिस ड्रीम को पाने के लिए आपने अपने कदम लेने शुरू कर दिए हैं, उसी दिशा में, दूसरी दिशा में नहीं। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि उनको चाहिए बहुत पैसा, उनको चाहिए बंगलो बनाना है, उनको चाहिए विदेश यात्रा है, उनको चाहिए बड़े बड़े बड़ी लग्जरियस कार चाहिए, और कर क्या रहे, जॉब कर रहे हैं।
कहाँ एफर्ट्स लगा रहे हैं? जॉब के लिए, जॉब में प्रमोशन चाहिए। उनको पता है कि जॉब से वो सारे सपने पूरे नहीं होने वाले, तो डायरेक्शन गलत है, आपको बिजनेस करना पड़ेगा। उनको पता है बिजनेस करना पड़ेगा, फिर भी वो नहीं करते हैं। वो सारा उनका जो एफर्ट्स है वो कहाँ लगा रहा है? जॉब के ऊपर। तो इसीलिए अगर आपका जो गोल है उसको अचीव करना है तो आपको उसी दिशा में जाना होगा, उसी दिशा में अपने कदम बढ़ाने होंगे। अगर आपको गोवा जाना है तो आपको गोवा वाले रूट पे ही जाओगे, तभी तो वो गोल मिलेगा। अगर आप किसी और रूट पे चले गए और आप ये सोचते हो कि अभी गोवा आ जाएगा, गोवा आ जाएगा, तो वो तो कभी नहीं आने वाला है। आपको बहुत ही ध्यान रख के ये सोचना होगा कि क्या आप उसी दिशा में हो जहां पे आपका गोल है। एंड द थर्ड डेफिनेशन इज destination conceived in our mind which is reached within predetermined time, making use of resources available। हमने गोल तो बना दिया, मगर वो गोल को पाने के लिए हमने डेडलाइन भी दी और उसके साथ साथ जो जो रिसोर्सेस हैं, क्या उसका यूज करके हम वो गोल को पा सकते हैं या नहीं पा सकते, क्या वो रिसोर्सेस हैं जिसका हम यूज करने वाले हैं। ये एक डेफिनेशन है जो है गोल सेटिंग की। तो बहुत सारी डेफिनेशंस हो गई। अब आपको पता चल गया होगा कि गोल क्या है, तो आपको भी अपना गोल बनाना है। दोस्तों, अब क्या होता है, गोल जो होता है वो डिफाइन तो लोग कर लेते हैं, आप भी कर लोगे, आप भी गोल सेट कर लोगे, मगर गोल सेट करने के बाद आपका वो फाइनल डेस्टिनेशन आपने डिसाइड कर लिया है, उसके बाद आप उस तक पहुंचोगे या नहीं पहुंचोगे वो तो किसी को नहीं पता होता है। वो तो तभी पता चलता है जब आप स्टेप्स लेना शुरू करोगे। ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, वही सोच के बैठते हैं और स्टेप्स नहीं लेते हैं, क्योंकि उनको वही चाहिए। अब स्टेप्स तो लेने पड़ेंगे ना, कुछ करना तो पड़ेगा, उस दिशा में कदम तो बढ़ाने पड़ेंगे। सचिन तेंदुलकर की अगर मैं बात करूं, धीरूभाई अंबानी की बात करूं, तो इन लोगों ने भी शुरुआत ऐसे ही की थी। उनको नहीं पता था कि वो रिलायंस बनाएंगे, वो सचिन तेंदुलकर इतना बड़ा नाम हो जाएगा क्रिकेट दुनिया के अंदर। उनको तो ऐसा ही था कि मैं पहला स्टेप लूं और वो परफेक्टली करूं, पहला गोल मैं परफेक्टली करूं, और वैसे करते करते उस दिशा में आगे बढ़े। ये तब तक पता नहीं चलेगा दोस्तों जब तक आप अपने पंखों को फैला ना लें। मतलब कि आप एक बार वो ट्रैक पे चढ़ जाइए, गोल की दिशा में जाइए और अपना सारा एनर्जी लगाना शुरू कर दीजिए, तब मिलता है आपको अपना गोल। एक दिन तो आएगा कि वो गोल मिलेगा। आइए देखते हैं कि गोल कैसे होने चाहिए। गोल होना चाहिए स्मार्ट। आपको पता है, आपने कहीं ना कहीं ये डेफिनेशन को सुना होगा कि गोल शुड बी स्मार्ट। स्मार्ट का मतलब है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। अब स्पेसिफिक का मतलब यह है दोस्तों कि आप बिल्कुल ही स्पेसिफिक हो जाए कि मुझे ये वाला गोल चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हो और आपको टॉप करना है तो वो स्पेसिफिक होना चाहिए, कितने परसेंटाइल आपको लाना है, कितने परसेंटेज चाहिए, ये आपका गोल क्लियर होना चाहिए उस एग्जाम के लिए। आपको बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि आपको मैथ्स के लिए इतने मार्क्स चाहिए, इसमें इतने मार्क्स चाहिए, इसमें इतने मार्क्स चाहिए। अगर आपने ये किया तो आपका गोल अचीव हो सकता है, और वो बहुत ही आप क्लैरिटी के साथ अगर देखते हो तो वो गोल जल्दी से जल्दी अचीव हो जाएगा। सो बी स्पेसिफिक कि आपको क्या चाहिए। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, अगर आप जॉब कर रहे हो, तो उस वक्त भी अगर आपको अपना गोल चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, आपको बंगलो चाहिए, तो वो कैसा बंगलो चाहिए, कैसा फ्लैट चाहिए, किस तरीके का आपका बेडरूम होगा, किस तरीके का आपका पूरा घर आप बनाने वाले हो, वो क्लैरिटी, वो स्पेसिफिक, और वो भी टाइम के साथ, कितने टाइम में आपको चाहिए वो आपको देना होगा। दैट इज स्पेसिफिक। सो योर गोल शुड बी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। दोस्तों, आज का जो लेक्चर है, आज का जो ये सेशन है, उसमें आपने देखा कि गोल क्या है, कैसे गोल की इंपॉर्टेंस क्या है वो देखा, गोल की डेफिनेशन देख ली। अब देख लिया आपने कि गोल कैसा होना चाहिए, और आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि गोल किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं और किस तरीके से गोल को प्रॉपर प्लानिंग के साथ अचीव किया जाता है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी।